हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, कल हो गया है क्लास 12 का संस्कृत कोर सब्जेक्ट का पेपर और उसका सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। ये आपका क्वेश्चन पेपर था, मेरे ख्याल से सभी को सेम सेट मिला होगा, सेट 4। अगर इसके अलावा कोई और सेट आपको मिला हो तो मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर प्लीज़ ज़रूर भेजिएगा। नंबर लिंक आपको पता है। जी हाँ, तो ये और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं बहुत जल्दी और आपको बताती हूँ कि इस पेपर में आपने क्या सही किया है। मेरे ख्याल से सभी कुछ सही किया होगा। यह पठित गद्यांश था। मनुष्य कीदृशः प्राणी अस्ति सामाजिकः प्राणी केन भावेन मैत्री भावेन और प्रतिकूलम किम न कर्तव्यम आचरणम न कर्तव्यम म हलंत होना चाहिए था। कोई से दो करने थे आपको। फिर है मनुष्याणाम सद्व्यवहारेण किम किम भवति, ये लिखा था यहाँ पर, ये पूरा लिख देना था आपको, है ना। अस्माकं वेदेषु किम उपदिष्टम, उसका आंसर ये है कि हमारे वेदों में उपदेश दिया गया है यहाँ तक। और केशाम जीवनम धन्यम कथ्यते, यहाँ लिखा है जिनका जीवन ये सब धन्यम कथ्यते। बहुत सिंपल था यह अपठित गद्यांश, 10th के स्टैंडर्ड का था भाई, मुश्किल नहीं था बिल्कुल। शीर्षक क्या होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि सबके सुखी होने की कामना इसमें की गई है। भाषिक कार्य 3 करने थे, रचना यानी इस निर्माणम, बाकी कुछ नहीं हो सकता। कलहपूर्णम, सौहार्दपूर्णम, विपरीत पद लिखना था ना। और यहाँ क्रियापद था वदंतु मिलित्वा, तो अव्यय होता है। और विशेष्य पद सर्वाणी का मित्राणी। मेरे ख्याल से आपने पूरे 10 नंबरों पर कब्जा जमाया होगा यहाँ। अब ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन चॉइस थी, या तो पत्र लिखिए या फिर कुछ और। देखते हैं। प्रिय सखी निर्मले, निर्मला क्योंकि संबोधन है तो निर्मले यहाँ आएगा और सुजाता यहाँ आएगा। सप्रेम नमः तत्रास्तु पहले दूसरे में आएगा। तीसरे में अत्र कुशलम तत्रास्तु अस्माकं विद्यालयस्य, और छात्रैः प्रस्तोष्यते, प्रस्तुत किया जाएगा, कर्मवाच्य हो गया ये। और प्रतिदिनम पूर्वाभ्यासः क्रियते, दृष्ट्वा नूनम आनंदम अनुभविष्यसि, आपको आनंद आएगा, आपको यहाँ आना चाहिए। और प्रणामांजलि निवेदनीय, ये था पत्र लेखन। और इसके अलावा आप कर सकते थे एक कथा, इनमें से कोई सी कथा। राजा धनपूर्णम स्यूतम, स्यूतम मैंने थैला लेकर सेवक को दिया। और वितीर, साधुओं को बांट कराओ। बहून साधुन, विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति होती है। ये क्रियापद था। प्रयत्न अकरोत, सर्वे धनम प्राप्तुम प्रार्थितवन्तः, बाकी लोग धन मांगने लगे, साधुओं ने धन नहीं लिया। उसने कहा हमारा राजा तो साधुओं को देने को कह रहा था। राजा क्रुद्धः भविष्यति, राज्ञा समीपे अनयत ते साधवा न सन्ति साधुभ्य आश्रमणाम, उसी धन से आश्रमों की व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि साधु लोग पैसा नहीं ले रहे थे। सज्जन व्यक्ति वही से धन का लालच ना हो। हाँ, धन चाहिए अवश्य जीवन यापन के लिए, पर लालच नहीं। यहाँ हमेशा वार्तालाप करो, या फिर वार्तालाप में प्रश्न का जो ये ब्लैंक होता है, इसका हिंट अगले वाक्य में होता है। स्वतंत्रता दिवसे कस्मिन् मासे, हाँ, स्वतंत्रता दिवसे इदम आयोजनम भवति, कस्मिन् मासे भवति, अगस्त मासे, या स्वतंत्रता दिवस अगस्त मासे भवति, पूरा लिख सकते हैं आप। अगस्त मासस्य कस्मिन् दिनांके, पंचदश दिनांके भवति, 15 दिनांक यहीं दिया हुआ था। प्रधानमंत्री किम करोति स तत्र ध्वजारोहणम करोति, ये यहीं दिया हुआ था नीचे। ध्वजारोहण के बाद क्या संबोधित करते हैं, हाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जनान अपनी संबोधयति। बहुत आसान होता है बच्चा, कम्युनिकेटिव संस्कृत है। जी हाँ। गौरव पुस्तकें पढ़ता है, गौरव पुस्तकानि पठति, लट्लकार था। शिक्षक छात्र को पुरस्कार देता है, शिक्षका छात्रेभ्य पुरस्कारम यच्छति, क्योंकि जिसको कुछ देते हैं उसमें चतुर्थी होती है। मोनिका बाजार जाती है, मोनिका आपणम गच्छति, जिधर जाते हैं उसमें द्वितीय होती है। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, अहम श्वः विद्यालयम गमिष्यामि, रुचि श्वेता के साथ गाएगी, सहयोगे तृतीया, तो यहाँ तृतीया लगेगी। गास्यति, कल रविवार था, यह रविवासरा आसीत, ये लंग लकार हो गया भाई। तैयारी थी ना आपकी अच्छी। संधि आचार्य प्लस अंतेवासिना, आचार्य प्लस अंत, उत्व संधि हो रही है। खलु प्लस अत्र यण संधि है। योगेन प्लस अंते बहुक्तम दीर्घ संधि है। सौहृदम अनुस्वार बन जाएगा, मुँह अनुस्वार। इतः प्लस तावत सत्व संधि, और धर्मात् प्लस न अनुनासिक संधि है, त का न हो जाएगा। धर्मान्न प्रमदितव्यम, अनुशासनम पाठ से लिया है। अब उसके बाद आपको समास विग्रह करना था। अनुशासनम, शासनस्य पश्चात, यस्य सह आकार सदृश प्रज्ञः, उस जैसा देखने में दिखता था वैसे ही उसकी बुद्धि भी थी, है ना।
ये पुल्लिंग पद बनाना पड़ेगा। राजा के लिए आया, दिलीप के लिए। इच्छाम अनतिक्रम यथेच्छम। अति दीर्घ सूत्रम न दीर्घ सूत्रम, जो जल्दी काम करे, धीरे धीरे ना करे। पितरऊ का मतलब होता है माता च पिता च, और अज्ञान से विमोहित तृतीया विभक्ति लगेगी, अज्ञानेन विमोहित। आपको सिलेक्ट करके अपने आंसर करने थे। नेक्स्ट प्रत्यय पर आ गए। कापालिकः, कपाल प्लस ठक, ठक प्रत्यय में प्रथम स्वर की वृद्धि होती है, इसलिए कापालिकः हो गया। वच प्लस तव्यत वक्तव्यम, नपुंसकलिंग बनेगा, च का क हो जाएगा। इच प्लस क्षत्रिय है, अनिच्छन, और सन्यासी, संन्यास प्लस इन, यहाँ थोड़ी मिस्टेक थी, यहाँ अनुस्वार भी होना चाहिए। संन्यासम प्लस न्यास से संन्यास बनता है। इन या इनी प्रत्यय था। निवृत्त, नी प्लस इक्त, पृष्ठमान में प्रच्छ धातु और इक्तवतु प्रत्यय, एकाकिनी में एकाकिन मूल शब्द है, और फिर नी प्रत्यय लगाया गया है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। आगे बढ़िए, देखते चलिए भाई मेरे साथ साथ। सत्यात्म प्रमिदितव्यम, जिसमें आलस्य किया जाता है उसमें पंचमी होती है। वसुमती त्वया से, आपके साथ ही जाएगी, समम के साथ तृतीया लगती है। नारीणाम स्वाधीनताम अधिकृत्य, स्वाधीनता के बारे में आपके क्या विचार हैं? कथम कथम मोह मुग्गत, कैसे कैसे तुमको मोह हो रहा है, कैसे तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है भाई। पठित बोधनम, कस्य वचनम आकरणे, वत्सराजस्य, वत्सराजा कम रथ है, किसको रथ में बिठा के ले गया था? भोजम। और कारा पालनीय, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा तो पालनी है। फिर वत्सराजस्य वचनम आकरणे कुपिता राजा किम प्रहा, ये है भाई, उसने ये बोला, पूरा आंसर है यहाँ से कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम करो। वत्सराजा भोजम कथम रक्ष, रक्षा की, कैसे रक्षा की? ये घर आके भोज को घर के अंदर भूमि में छुपा दिया, कहीं अंडरग्राउंड तहखाना होगा उसमें छुपाया। फिर राजभवनम गत्वा वत्सराजा राजानम किम प्राह, पूरा लिख सकते थे, राजा राजभवन जाकर वत्सराज ने कहा कि जैसा आपने किया था वैसा मैंने कर दिया। और इति, किसी का डायलॉग खत्म हो तो इति जरूर लगाते हैं, है ना। प्रसन्न का विलोम था कुपिता, बभूव का क्रियापद वत्सराजा, और तम न हतवान, उसको नहीं मारा, किसको नहीं मारा? भोजाय, चतुर्थी में लगेगा, कस्मे का उत्तर चतुर्थी में होता है। खाली भोजराज लिख दिया तो भाई पता नहीं अब आप एग्जामिनर क्या करेगा, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। खलानाम केषु प्रयत्नेषु दोषेषु, खलानाम कीदृशम यत्न सुमहान, बहुत सारा यत्न वो दोषों को ग्रहण करने, दोष देखने में ही करते रहते हैं। और कौन कांटे देखता रहता है? क्रमेलकः, यानी ऊंट, कैमल, क्रमेलक, है ना। किम विमुच्य, कर्णामृतम विमुच्य खलानाम यत्न दोषेषु भवति, पूरी लाइन लिखनी थी। क्रमेलका केलिवनम प्रविश्य किम निरीक्षते, फिर है किम, दो प्रश्न थे तो आपको लिखना था क्रमेलका केलिवनम प्रविश्य कंटक जालामेव, दूसरे किम का उत्तर आएगा कंटक जालामेव, वहाँ जाकर भी वो कंटक कांटे ढूंढता है, जालामेव, जबकि वहाँ बहुत सुंदर फूल फल सब होते हैं। और पद्ये सूक्ति रसम कीदृशम प्रोक्तम, पद्ये सूक्ति रसम अमृतम एव प्रोक्तम, ये लिखा है ना, अमृतम, अमृतम एव प्रोक्तम, अमृत है सूक्ति रस, अच्छी बातें गानों के लिए अमृत है। यत्न का विशेषण सुमहान, उष्ट्र का पर्याय क्रमेलक, और गुणेशु का विलोम दोषेषु। सही करके आए हो ना बच्चा? ये मैं चाहती हूँ बच्चों के फुल मार्क्स आए। नाट्यांश मदालसा में से लिया गया था। तथापि कह माम भाष्यति, सखी स्नेह, परम अनुव्रतौ पति पत्नियों कति वर्गम, कितने वर्ग साधते हैं? त्रिवर्गम। लक्ष्म्या रक्षार्थम कस्या सहयोग, पत्नी का सहयोग होना चाहिए, तभी घर में लक्ष्मी बनी रहती है। और कौन सहायक होती है धर्म अर्थ काम की सिद्धि में? पत्नी, भार्या। ऋतुध्वज मदालसाम सपत्नी विषय किम कथयति, ये आंसर कि वे तो तुम्हारे सामने कोई पत्नी, सपत्नी यानी सौत टिक ही नहीं पाएगी, तुम इतनी योग्य हो, ये लिखेंगे। ऋतुध्वज मदालसाम सपत्नी विषय कथयति, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इति, इति जरूर लगाइएगा। और केशु का उत्तर होगा यहाँ केशु, कुपात्रेषु बीच में जोड़ेंगे। प्रभुतम का विशेषता धनम, सुपात्रेषु कुपात्रेषु इसका विलोम, और साध्यता का कर्तापद था पति पत्नी, पति पत्नी दोनों मिलकर सिद्ध करते हैं। अब आएंगे हम अन्वय लेखन पर। सह प्रजानाम, यहाँ आएगा पिता था, पिता तो वे ही थे, बाकी तो जन्म हेतु से केवल पिता थे।
और ये भी जोड़ना था। देखिए मैंने जिनको पदों को जोड़ दिया है, वाक्यांश ऐसे मिलने थे। ये ऊपर वाले क्रॉस, नीचे वाले क्रॉस, आपने पूरा पूरा 4 वाक्य लिखे होंगे। इसके बाद शर्वरी रात को कहते हैं, अवलंबनस्य आश्रयस्य, महीपति राजा को कहते हैं, और वारी माने पानी, जल। और उसके बाद था भाई संस्कृत साहित्य का परिचय। अनुशासनम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषदस्य शिक्षावल्लीतः, यहाँ से लिया गया है। भोज प्रबंध कस्य काव्य रचना? बल्लाल सेनस्य रचना। द्वावारिकस्य निष्ठा कस्मात् ग्रंथात्? शिवराज विजय ग्रंथात्। भगवद गीता ग्रंथात् कह पाठ? कार्याकार्य व्यवस्थिति, ये लिया गया भाई गीता से। पाठ अपनी आपकी किताब पर आधारित थे ये प्रश्न। फिर महाकाव्य से विभाजन सर्गों में होता है, सर्ग बटे होते हैं। पद्य काव्य की विशेषता तो गेयता है, उसे गाया जा सकता है। कादम्बरी गद्य काव्य है, पूरी कहानी है बहुत लंबी। और चंपू काव्य तो गद्य और पद्य में होता है, ये बड़ा मज़ेदार है चंपू काव्य। और यहाँ पर हम आ पहुँचे बहुत जल्दी। आपको वाक्य मिलाकर लिखने थे। नाटक नाट्य तत्व पर आधारित है। रूपक में के 10 भेद होते हैं। नांदी के अंत में सूत्रधार प्रवेश करता है और बात कहानी की बताता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है और अभिज्ञान शाकुंतल का प्रधान रस श्रृंगार है। कैसा हुआ पेपर आपका? बढ़िया ना? बढ़िया हुआ। ये प्रश्न 14 नहीं था भाई, जो भी था। और अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो अपने जूनियर स्टूडेंट्स को मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। बच्चों की पढ़ाई में जितनी सहायता हो उतना अच्छा है। और आपने सब्सक्राइब तो कर रखा होगा, अनसब्सक्राइब मत कर दीजिएगा, मेरे से सहायता मिली हो तो, है ना? तो बस आपके सुंदर भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। अब समाप्त करती हूँ। बाय बच्चों। हाँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है, कितने अंक आपके आ रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। बाय।